हेलो हेलो बेटा। बेटा मेरे आपको जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने लगा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1। बेटा इसमें आपको पहले टर्म गिवन थी कैश। बेटा कैश क्या होता है? रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ विच अ बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। से आपके लिए एसेट होगी, तो इसकी नेचर क्या आएगी? रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट। सेकंड इज बैंक। जैसे मैंने आपको बेटा कल भी बताया था, अगर तो बैंक का किसी का नेम गिवन हो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिर तो नेम हो गया। और नेम किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो नाम होता है। फिर उसकी नेचर क्या आनी थी? पर्सनल। पर जब अकेला बैंक लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है बैंक बैलेंस, कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उसको कहा जाता है बैंक। और आपके लिए बेटा ये क्या बन गया? एसेट। तो इसकी नेचर भी सेम आएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट। थर्ड बेटा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। और बेटा हमने पर्सनल में किए थे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस। उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हैं, एक्रूड इनकम्स हैं या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये चारों ही किसमें कवर होते हैं? इन द कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस। तो इसलिए इसकी नेचर क्या आएगी? पर्सनल। नेक्स्ट सेल्स। बेटा सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन जब कोई चीज़ बेचता है तो उसको पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते मीन्स उसके लिए इनकम हो जाती है। और इनकम हम किस में लेते हैं? नॉमिनल में। तो इसकी नेचर क्या आएगी? नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज एक्रूड इंटरेस्ट। ये बेटा मैं अभी डिस्कस करके हटा हूँ कि चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चाहे एक्रूड इनकम वगैरह हो, ये सारे किस में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव में। तो इसकी नेचर भी क्या आएगी? पर्सनल। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेटा मीन्स की बना कि आपकी एसेट। प्रॉपर्टी मीन्स द एसेट द बिजनेस और द बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ विच अ बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। सो आपके लिए एसेट होगी। और एसेट्स बेटा किस में आती हैं? रियल में। तो इसकी नेचर क्या आएगी? रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का बेटा मीनिंग होता है द मनी बीइंग विड्रॉन बाय द बिजनेस मैन फॉर हिज पर्सनल यूज़। कि अगर बिजनेस मैन ने किसी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई गुड्स विड्रॉ किए हैं या बिजनेस में से कोई पैसा विड्रॉ किया है अपने घर के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। अब बेटा बिजनेस में चाहे गुड्स हो चाहे पैसा हो, विड्रॉ किसने किया है? बिजनेस मैन ने। एंड बिजनेस मैन एज अ ह्यूमन बीइंग, सो नेचर क्या आएगी? पर्सनल। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा आपको डिस्काउंट मिला है। जब आपको कोई भी चीज़ पर डिस्काउंट मिला है, जैसे सपोज 100 रुपीज़ की चीज़ है, आपको वो चीज़ 80 रुपीज़ में मिली है, इट मीन आपको 20 रुपीज़ का क्या मिला है? डिस्काउंट। अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो आपका फ़ायदा ही हुआ है, गेन ही हुआ है कि आपको 100 वाली चीज़ 80 में मिल गई। इट मीन्स ये आपके लिए क्या बन गया? गेन। और गेन्स किस में आते हैं? नॉमिनल में। तो इसकी नेचर क्या आ जाएगी? नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ गेन। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स का बेटा मीनिंग होता है अगर हमने किसी से कोई पैसे लेने हैं, किसी भी पर्सन से, पर हमें वो पैसे नहीं मिले, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह दें कि हमारा पैसा क्या डूब गया, उसको हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं? बैड डेट्स। अगर आपको पैसा डूब गया तो आपका लॉस ही हुआ है। और लॉसेस किस में आते हैं? नॉमिनल में। तो इसकी नेचर भी क्या आ जाएगी? नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ लॉस। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज मीन्स आपने कोई चीज़ खरीदी है। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आपका एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ आपका, इसलिए इसकी नेचर क्या आ जाएगी? नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड का मीनिंग है बेटा कि जो पैसे आपके पहले डूबे हुए थे वो अचानक से आपको वापस मिल गए। मीन सपोज आपने किसी पर्सन से पैसे लेने थे, पहले वो पैसा आपको दे नहीं रहा था, वो आपके क्या बन गए थे? बैड डेट्स। मीन्स आपका पैसा डूब गया था, पर अचानक से उस आदमी ने आपको पैसे के दिए वापस कर दिए, वो आपके क्या बन गए? बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बेटा आपको डूबे हुए पैसे आपके वापस मिले हैं तो आपका फ़ायदा ही हुआ, आपका गेन हो गया। और गेन्स किस में आते हैं? नॉमिनल में। तो इसकी नेचर भी क्या आएगी? नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ गेन। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। बेटा मशीनरी क्या बनी? एसेट। तो मशीनरी इज अ रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ विच द प्रोडक्शन कैन बी मेड। गुड्स आप बना सकते हो, आपके लिए एसेट है। और एसेट्स किस में आती हैं? रियल में। रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल का बेटा मीनिंग क्या होता है? द मनी बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। कि किसी बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अब बेटा बिजनेस में पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है? बिजनेसमैन। एंड बिजनेसमैन एज अ ह्यूमन बीइंग, तो इसकी नेचर क्या आएगी? पर्सनल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड। अब बेटा आपने इंटरेस्ट पे किया, पे किया मीन्स आपके लिए एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट का मीनिंग बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने बैंक से कोई पैसे शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए उधार लिए हैं, लोन लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। और ये पैसे आपको जो है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड बैंक को क्या करने पड़ते हैं, वापस करने पड़ती हैं। अब जो चीज़ आपको किसी को वापस करनी पड़ेगी दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज़ किस में आती हैं, रियल में। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों रियल अकाउंट में आती हैं, इसलिए इसकी नेचर क्या बन गई, रियल इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। बड़ा प्रीपेड आपके लिए क्या बन गया, एसेट्स। ठीक है, सॉरी एसेट भी आ सकता है। वैसे आपको जो अगर +1 के लेवल में लें तो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, इसको हमने किस में कवर किया था, रिप्रेजेंटेटिव में, तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी, पर्सनल। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। ये बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। कैरेज हमारी दो तरह की होती है, एक होती है कैरेज इनवर्ड, एक होती है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आपने कोई सामान परचेज किया है, उस सामान को अपने घर तक या अपने बिजनेस तक जो लाने का खर्चा है, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल ली थी। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ नवा शहर में और मैंने सामान परचेज किया लुधियाना में से। अब लुधियाना से नवा शहर मुझे जो सामान लेकर आना पड़ेगा, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड। ठीक, और कैरेज इनवर्ड आपके लिए बन गया एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, नॉमिनल में, तो इसकी नेचर क्या आ जाएगी, नॉमिनल। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है कि जब भी हम किसी को कोई डिलीवरी देते हैं, जैसे मैंने अपने किसी कस्टमर को कुछ चीज़ें बेची हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को उस कस्टमर के घर तक या उस कस्टमर के बिजनेस हाउस तक मुझे पहुंचाने का जो खर्चा पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं होम डिलीवरी या फ्री डिलीवरी हम करते हैं। ठीक है, सो जो फ्री डिलीवरी या होम डिलीवरी हम देते हैं, उसके ऊपर हमारा तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो रहा है ना, पेट्रोल डीजल लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड। सो बेटा बस इतना ही फ़र्क होता है। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी भी सामान को लाने का खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है कि जो हमने सामान बेचा है उसको बेचने का खर्चा। होते दोनों ही क्या है, एक्सपेंसेस, इसलिए दोनों की नेचर ही क्या होती है, नॉमिनल। एंड द लास्ट वन इज गुडविल। गुडविल का मीनिंग होता है द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस, कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है। अब जो बेटा जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। इट मीन्स ये आपके लिए बन गई एसेट, तो आपके लिए एक तरह का रिसोर्स हो गया कि जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो, चला रहे हो। और एसेट है तो इसके लिए नेचर क्या बन जाएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ठीक है बेटा, से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स इलस्ट्रेशन 1 मैंने डिस्कस कर दी। ठीक है बेटा, ऐसे हम चलते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बेटा पहली एंट्री आपकी है रेंट रिसीव्ड। आपको रेंट रिसीव हुआ है, रिसीव मीन्स आपको पैसे मिले हैं, मिले मीन्स आपके लिए क्या बन गई, इनकम, और इनकम्स किस में आती हैं, नॉमिनल में, इन द फॉर्म ऑफ इनकम। सो बेटा बस यही चीज़ देखनी है, अगर यही रेंट पेड होता, आना नॉमिनल ही था, पर क्या बन जाना था, एक्सपेंस। ठीक है बेटा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेंट हो, सैलरी हो, फीस हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने पे की है या रिसीव की है दोनों की नेचर ही नॉमिनल, बस सब कैटेगरी फ़र्क हो जाएगी। अगर आपने ये चीज़ें पे की हैं तो नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस बन जाएगी, और आपने ये चीज़ें अगर रिसीव की हैं तो नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ इनकम बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी इज एन एसेट, सो रियल। नेक्स्ट इज गुड्स। अब बेटा गुड्स आपने परचेज की हैं, परचेज किए मीन्स आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल। और देखो दोनों में अब डिफरेंस है, यहाँ पर हमने मशीनरी परचेज की थी, यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए। अब देखो मशीनरी और गुड्स में फ़र्क क्या होता है। बेटा जो मशीनरी होती है या फर्नीचर होता है, या आपकी किस में कवर होती है, एसेट्स में। और एसेट्स का मीनिंग हमने पहले किया था, क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको हम बिजनेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एसेट्स। और गुड्स बेटा क्या होते हैं, वो वाली चीज़ें जिसको बिजनेसमैन आगे क्या करता है, रीसेल कर देता है। मीनिंग क्लियर हो गया ना, कि कोई भी चीज़ जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसेट। और कोई भी चीज़ जो बिजनेसमैन आगे किसी को बेच देता है उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स। क्लियर, जैसे हम एग्जांपल ले लें किसी भी गारमेंट शॉप की। अब बेटा एक गारमेंट्स की शॉप है, अब गारमेंट शॉप में जो फर्नीचर पड़ा है वो फर्नीचर उस बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, एसेट। तो गारमेंट्स जिस आदमी की गारमेंट्स की शॉप है वो गारमेंट्स बेचेगा, फर्नीचर थोड़ा ही बेचेगा। ये जो फर्नीचर को वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ना कि बेच रहा है, इसलिए फर्नीचर उसके लिए क्या बन गया,
एसेट्स। पर गारमेंट्स जो हैं वो तो कस्टमर को क्या करता है, सेल करता है, इस गारमेंट्स उसके लिए क्या बन गए, दैट इज गुड्स। ठीक है, ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी बड़ा एग्जांपल ले लो आप, जैसे सपोज किसी एग्जांपल ले लो आप किसी कार डीलर की। अब बड़ा कार जो है, अब हमारे लिए कार क्या है, एसेट, तो हम कार को क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, इट मीन हमारे लिए कार क्या बन गई, एसेट। ठीक है ना। पर एक कार डीलर जो है, अब कार डीलर का काम क्या है, कार्स को सेल करना, इस उसके लिए कार क्या बन गई, गुड्स। थोड़ा ये चीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डिफर करती है। आपने बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट, और जो भी चीज़ आगे हम किसी कस्टमर को बेच देते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, गुड्स। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसमें हमने यूज़ किया, यहाँ पर हमने क्या चीज़ परचेज की थी, मशीनरी। और बेटा मशीनरी अगर मैंने खरीदी है तो अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, इसलिए मेरे लिए क्या बन गई, एसेट यानी कि रियल। अब जो मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं, गुड्स मैंने अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए तो परचेज़ किए नहीं है, गुड्स मैंने किस काम के लिए परचेज़ किए हैं, आगे कस्टमर को बेचने के लिए, सो वो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। ठीक है। एज पर नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है, बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन एज अ ह्यूमन बीइंग, तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी, पर्सनल। नेक्स्ट इज रेंट पेड। बेटा रेंट आपने पे किया है, पे किया मीन्स आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट बेटा आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, रिसीव किया मीन्स आपको इनकम होगी, अगर पे किया होता तो ये भी एक्सपेंस होना था, पर ये आपने रिसीव किया इसलिए क्या बन गई, इनकम, सो नेचर बन गई नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। अब बेटा बिल्डिंग आपने सेल की है, अब बिल्डिंग सेल की है, बिल्डिंग इज एन एसेट, सो नेचर क्या आ जाएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बेटा क्या मीनिंग है, पहले हमने किया था डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है कि आपको डिस्काउंट मिला है, मीन्स कोई भी चीज़ आपको सस्ती मिल गई तो आपके लिए क्या बन गया, इनकम, मीन्स गेन बन गया था आपका, उसको हमने किस में लिया था, नॉमिनल में। ऐसे डिस्काउंट अलाउड का मीनिंग क्या बन गया कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। अब जैसे बेटा 100 रुपीज़ की चीज़ है, आपने किसी कस्टमर को वही चीज़ 70 रुपीज़ में दी है, तो आपको 30 रुपीज़ का एक तरह का लॉस ही हुआ है, एक्सपेंस ही हुआ है आपका, कि आपको 100 वाली चीज़ 70 में देनी पड़ेगी, वो आपके लिए बन गया एक्सपेंस। तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। उसके बाद आते हैं गुड्स सोल्ड। ये भी बेटा पहली बार जैसे हमने किया था कि पहले हमने गुड्स परचेज किए थे, जब परचेज किए थे आपके लिए बना था एक्सपेंस, इसलिए नेचर क्या बनी थी, नॉमिनल। अब अपने गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं, जब सेल किए हैं तो आपके लिए क्या बन गई, इनकम, क्या आपने चीज़ें बेची हैं, इनकम, इसकी नेचर भी क्या आ जाएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ इनकम। क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। दो हमारी इलस्ट्रेशन बेटा कवर होगी, क्लियर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पहला हमारा था बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन एसेट, सो नेचर क्या बन जाएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का बेटा मीनिंग होता है कि जब भी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो या विद इन द कंट्री भी सेल आउट करते हो या परचेज करते हो, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी। सो आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो नेचर क्या आएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो वाले पर्सन्स जिनको हमने पैसे देने होते हैं, सो दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, सो नेचर क्या आ जाएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट इज कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होती है, द मनी बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब बिजनेस में पैसा किसने इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन ने, सो नेचर क्या बन गई, पर्सनल। व्हीकल बेटा आपके लिए बन गया एसेट, क्या बिजनेस में उसको यूज करोगे फॉर रनिंग द बिजनेस, एसेट मीन्स रियल। गुडविल ये भी हम पहले कर चुके हैं। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस, से भी आपके बिजनेस में क्या करती है, प्रमोट करती है कस्टमर्स को लाने में, इसलिए भी आपके लिए एसेट बन गई, तो इसकी नेचर पे की बन गई रियल। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं बेटा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सो ये भी आपकी एसेट बन गई, तो अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से भी आपको मनी जनरेट होगी, इट मीन्स ये भी आपका एक रिसोर्स बन गया मनी अर्न करने का, सो ये भी आपके लिए बन गई एसेट, तो इसकी नेचर भी क्या आएगी, रियल। नेक्स्ट इज सैलरी। और बेटा सैलरी एज एन एक्सपेंस, और बेटा सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, फीस, कमीशन, इसका अगर कुछ भी ना लिखा हो पेड या रिसीव्ड, तो हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि हमने पे किया है।
ठीक, और अगर पे किया तो हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस। सो नेचर क्या आएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट इज डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं, वो वाले पर्सन जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। ठीक, और डेटर्स हमारे लिए बन गए एसेट, तो इसकी नेचर क्या बनेगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स हम पहले भी कर चुके हैं। बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा पैसा डूब जाता है बिजनेस में, वो हमारे लिए क्या होते हैं, बैड डेट्स। सो हमारा लॉस हो गया, सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। डेप्रिसिएशन। पूरा डेप्रिसिएशन आपके लिए नई टर्म आई है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, कि जब भी आप किसी एसेट को लगातार यूज़ करते रहते हो, तो किसी भी एसेट को लगातार यूज़ करने के कारण उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपने सपोज को बेटा कोई नया बाइक परचेज़ किया, आपने बाइक परचेज़ किया 70,000 का, पर एक साल बाद उसी बाइक की वैल्यू रह गई 50,000। तो आपने तो परचेज़ किया था 70 का, पर एक साल बाद वही बाइक की वैल्यू रह कितनी गई है, 50। इट मीन्स 20,000 की वैल्यू उसकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो जो आपकी ये वैल्यू रिड्यूस हुई है किसी भी एसेट की, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, आपका लॉस ही हुआ है, इसकी नेचर क्या बन जाएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ लॉस। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस का बेटा मीनिंग होता है द मनी बीइंग पेड टू द लेबरर्स, कि जो भी आप लेबरर्स को कोई मनी पे करते हो, जैसे आपने कोई लेबर लगाई हुई है अपनी फैक्ट्री में, तो उसको आप जो भी कोई वेजेस पे कर, मीन्स मनी पे कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेजेस। से आपकी आपकी एक्सपेंस हो गया, तो इसकी नेचर भी क्या आ जाएगी, नॉमिनल। नेक्स्ट रिपेयर्स। रिपेयर्स बेटा क्या हो गया, एक्सपेंस, से भी क्या आ जाएगी, नॉमिनल। नेक्स्ट रमेश। बेटा इसमें रमेश नेम गिवन है, अगर तो अकेला डेटर लिखा होता फिर हमारी क्या बनी थी, एसेट, पर इसमें रमेश लिखा हुआ मीन्स नेम लिखा हुआ है, तो नेचर क्या बन जाएगी, पर्सनल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। बेटा आपको इंटरेस्ट मिला है, मिला मीन्स आपके लिए क्या बन गई, इनकम। क्लियर बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी क्या बन गई, इनकम बन गई। तो इसकी नेचर क्या आ जाएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग बन गया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम बैंक से तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। आपको पैसे वापस करने पड़ने हैं, आपके लिए लाइबिलिटी बन गए, तो इसकी नेचर भी क्या आ जाएगी, इट्स रियल इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज परचेज टर्न, या जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज टर्न का बेटा मीनिंग क्या होता है कि आपने जो चीज़ पहले बेची हुई थी, सॉरी पहले आपने कोई चीज़ जो खरीदी हुई थी, वो आपने खरीदी हुई चीज़ क्या कर दी, वापस कर दी। सपोज बेटा मैं कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ, पर वो चीज़ मेरे घर आके मैंने देखा कि वो अप टू द मार्क नहीं है, तो मैंने वो चीज़ शॉपकीपर को क्या कर दी, वापस कर दी। वो मेरे लिए क्या बन गई, परचेज रिटर्न, और इसकी नेचर बेटा क्या आएगी, नॉमिनल। तो बेटा परचेज क्या होती है, नॉमिनल, ठीक है ना, एक्सपेंस होता है, तो उसकी रिटर्न भी किस में आएगी, नॉमिनल। ड्राइंग्स बेटा किस में आएगी, पर्सनल। को ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है, द मनी बीइंग विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। और ये भी मनी किसने विड्रॉ की है, ह्यूमन बीइंग ने, मीन्स बिजनेसमैन ने, सो नेचर क्या आएगी, पर्सनल। फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक, कैरेज जिसको हम कहते हैं, कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड, या फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड एक ही बात होती है। सो इट्स आल्सो एन एक्सपेंस, तो इसकी नेचर भी क्या आ जाएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। ये बड़ा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का ऑपोजिट होता है। रिटर्न आउटवर्ड क्या थी कि जब हमने कोई चीज़ें किसी को वापस की हैं, तो हमारे लिए क्या बनती है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। पर अगर हमें कोई चीज़ वापस आ गई, सपोज हमारा कोई कस्टमर है, वो हमारे से कोई चीज़ खरीद के लेके गया था, पर उसने हमारे को चीज़ क्या कर दी, वापस कर दी, वो हमारे लिए क्या बन गई, सेल्स रिटर्न, या जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। अब बड़ा सेल्स जो होती है वो किस में आती है, इनकम में, मीन्स नॉमिनल में, इसलिए उसकी रिटर्न भी किस में आएगी, नॉमिनल में। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर बेटा, ऐसे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा फर्स्ट इज लैंड। लैंड इज एन एसेट, कंपनीज पे उसको यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स आल्सो एन एसेट। बिल्डिंग, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स आल्सो एन एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इंटरेस्ट आपको मिला मीन्स आपकी इनकम हो गई, दैट्स नॉमिनल। सैलरी, आपने सैलरी अगर पे की है तो एक्सपेंस,
जैसे मैं पहले बता के हटा हूँ कि अगर किसी भी चीज़ के साथ ना लिखा हो पेड या रिसीव्ड तो उसको हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, पेड, इसलिए एक्सपेंस बन गया। बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो काफ़ी बार आ चुका बेटा, दैट्स अ लाइबिलिटी, सो इट्स अ रियल इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। डेटर्स एसेट्स मीन्स डेटर्स क्या होते हैं, वो वाले पर्सन जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, तो ये क्या होते हैं, वो वाले पर्सन जिनको हमने पैसे वापस देने हैं। बैड डेट्स आपके पैसे डूब गए, मीन्स नॉमिनल लॉस हो गया। कैपिटल, कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन ने, एंड इज अ ह्यूमन बीइंग सो इट्स पर्सनल। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हो गया, लॉस, तो इसकी नेचर भी क्या आ गई, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ लॉस। ऐसे नेक्स्ट बेटा गिवन है व्हीकल्स, व्हीकल इज एन एसेट, सो नेचर क्या बन गई, रियल। फ्रेट दैट्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस एंड एक्सपेंस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो ये भी नॉमिनल। गुडविल एसेट दैट इज रियल। रिपेयर्स आपके लिए एक्सपेंस, सो दैट्स नॉमिनल। सो दैट क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में बेटा पहला है मशीनरी, मशीनरी इज एन एसेट, सो इट्स रियल। बैंक लोन, बेटा बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको लोन के पैसे वापस करने पड़ेंगे, दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो इसकी नेचर भी क्या आएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स बेटा आपकी इनकम, आपने चीज़ें बेची हैं तो आपको इनकम होगी, सो नेचर क्या बन जाएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ इनकम। रेंट आपने पे किया मीन्स एक्सपेंस, ये भी नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला है, आपका गेन हो गया, नॉमिनल। गेन भी कह सकते हो, इनकम भी कह सकते हो। कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, बोथ आर एक्सपेंसेस, इसलिए दोनों की नेचर ही क्या आएगी, नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट इज परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंस, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपका खर्चा हुआ है। बिल्स पेएबल, पेएबल का मीनिंग है बेटा बेटा पेड नहीं है, अगर तो ना बिल्स पेड, पेड मीन्स आपने पैसा दे दिया, तो आपके लिए क्या बनना था, एक्सपेंस। ठीक है, बिल्स पेएबल, पेएबल मीन्स आपने फ्यूचर में अभी पैसे देने हैं, सो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, इसकी नेचर क्या आएगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। ऐसी बेटा एक टर्म होती है बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मीन्स आपको पैसे मिलने हैं, फिर वो आपके लिए क्या बनी थी, एसेट्स, ठीक है, वो भी रियल में आनी थी बट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट वेजेस एक्सपेंस, सो इट्स नॉमिनल। नेक्स्ट एडवांस इनकम, ये हमने पहले किया हुआ है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किस में आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सो नेचर क्या आएगी, पर्सनल। एक्रूड इनकम, ये भी किस में आएगी, पर्सनल। गुडविल आपकी एसेट है, किस में आएगी, रियल। फर्नीचर भी आपकी एसेट है, ये भी किस में आएगी, रियल। आउटस्टैंडिंग, ये भी हमने किया था, उसमें रिप्रेजेंटेटिव में आता है, तो इसकी नेचर भी क्या आएगी, पर्सनल। कैपिटल बेटा कौन इन्वेस्ट करता है, बिजनेसमैन, एंड इज अ ह्यूमन बीइंग, सो इसकी नेचर भी क्या आएगी, पर्सनल। क्लियर बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट, सो रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट। मोहन, द नेम ऑफ द पर्सन इज पर्सनल। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो इट्स नॉमिनल। परचेज, ये भी आपके लिए एक्सपेंस हो गया, ये भी नॉमिनल। सेल्स आपकी इनकम होगी, ये भी नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड, पेड है, आपने पे किया, सो ये भी नॉमिनल मीन्स एक्सपेंस हो गया आपके लिए। सोहन, द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन मीन्स पर्सनल, अगर अकेला क्रेडिटर लिखा होता फिर किस में आना था, रियल में, लाइबिलिटी में। अब से राम, दैट्स आल्सो पर्सनल, जिसमें अगर अकेला डेटर लिखा होता तो ये भी किस में आना था, एसेट में। नेक्स्ट कैश, कैश बेटा किस में आता है, एसेट में, सो दैट्स रियल। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स अ लाइबिलिटी, रियल। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किस में आता है, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स पर्सनल, दैट्स आल्सो आउटस्टैंडिंग मीन्स रिप्रेजेंटेटिव मीन्स पर्सनल। नेक्स्ट प्रीपेड, दैट्स आल्सो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स पर्सनल। मोहन, द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, दैट्स आल्सो
पर्सनल। क्लियर बेटा? सो इस वीडियो में बेटा मैंने आपको डिस्कस किए हैं ऑल द क्वेश्चंस। एक बार इसको आप टैली करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करके आप जब मर्जी पूछ लेना। ठीक है बेटा? अभी आपकी +1 की जस्ट एक बिगिनिंग क्लासेस हैं, इसलिए बेटा मैं अपनी स्पीड जो है अपनी बिल्कुल स्लो रख रहा हूँ, आपको बहुत धीरे धीरे मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ अभी। ठीक है जी? अब इसमें पहले मेरे को आप अपनी फीडबैक दे दो, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है जी? नहीं तो फिर आपकी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा जिसमें हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। ठीक है? क्लियर बेटा? मैंने आपको 2 स्टेप्स क्लियर कर दिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पहले आपको टाइप्स डिस्कस की मैंने कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल होते क्या हैं, फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी। सेकंड वीडियो में मैंने आपको आज आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। ये दोनों चीज़ें बेटा आपके माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको यही नहीं क्लियर होता है कि पर्सनल में कौन से अकाउंट्स आते हैं, रियल में कौन से आते हैं, नॉमिनल में कौन से आते हैं, तब तक हमारी जर्नल एंट्रीज बनानी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी। इसलिए बेटा आज पहले यही चीज़ आप पहले रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करके मुझे अपना सभी बच्चे, आप 5 के 5 हो, पाँचों बच्चे बेटा मेरे को अपना फीडबैक दो कि आपको ये टॉपिक कितना समझ लग गया है। कोई डाउट्स हैं तो मेरे पास बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछो। अगर आपके पास कोई डाउट्स नहीं आते हो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको जर्नल एंट्रीज बनानी शुरू करूँगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक्स।